सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम विदुर नीति बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल आपको लगभग कोशिश करूंगा 40 श्लोक तक आपको करा दूं। और मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, यूनिक मैं मानता हूं। मैं टाइम पास करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। आप जल्दी से जल्दी एक कॉपी पेन साथ रख लीजिए और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। कॉपी पेन एक साथ रख लीजिए। बिना विलंब किए आज विदुर नीति आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, बाकी ज्यादा नहीं है। लीजिए, देखो कुछ क्वेश्चंस जो मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप बेसिक नोट कर लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें कि आपको कुछ उसमें ज्यादा ही करना पड़ेगा। देखो, जो विदुर नीति है, विदुर नीति, इस शब्द के अंदर यदि समास देखें तो विदुरस्य नीति, विदुर की जो नीति है, नीति होता है न्याय का मार्ग, ठीक है ना, जिस पर चला जाता, भाववाचक संज्ञा है, नयन की भाववाचक संज्ञा ले जाता है। जो इसमें नीति में नी धातु को कतिन प्रत्यय है, कतिन प्रत्यय। फिर ये महाभारत में जो 18 पर्व है उसके 5वें पर्व से लिया गया। ये आपका क्वेश्चन बन गया। महाभारत के किस पर्व से लिया? पांचवा पर्व है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व, पांचवा पर्व महाभारत का कौन सा है? उद्योग पर्व। ये उद्योग पर्व से लिया गया है, ठीक है। उद्योग पर्व में जो 33 से 40 अध्याय, 8 अध्याय बनते हैं, 33 से 40 अध्याय महाभारत के 5वें उद्योग पर्व से। उसमें जो 33 से 40 अध्याय, ये अध्याय विदुर नीति के नाम से जाने जाते हैं। इसमें महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए सारे युद्ध के नियमों में कैसा राजा होना चाहिए, कैसी सारी बातें उसको वो समझाते हैं। क्या क्या आपको पता ही चल जाएगा। तो 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों में जो डीएसएसबी में आपका ये छठा अध्याय लगा हुआ है, ठीक है ना। 6th लेसन जो 6th चैप्टर है इसके अंदर, वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो 6th चैप्टर के भी हम सारे के सारे श्लोक करेंगे। इसे बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मैं आधा घंटा इसके क्वेश्चनों पे लगाऊं, ये करो वो करो ऐसे बना लो, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़िए और आपका एक भी क्वेश्चन इसका इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला श्लोक, ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थिर आयति प्रत्युत्थानम अविवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। क्या कहता है कि ऊर्ध्वं प्राणा, जो प्राण होते हैं, पहले इसका मीनिंग एक बार आप सहज भाव से समझ लीजिए। एक मिनट, चलिए देखिए ये क्या कहता, ऊर्ध्वं प्राणा, ऊर्ध्वं प्राण ह्युत्क्रामन्ति यूनः, यूनः ये षष्ठी का एक वचन है। युवा, युवानो, युवाना युवन शब्द होता है। युवन, युवन को जब ती प्रत्यय लगता है यूनस्ती, तो युवती भी बन जाता है, युवती, युवन का युवती, तो युवा बनता है। इसका द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी षष्ठी के एक वचन में यूनः बनता है, यूनः। आजकल जो क्वेश्चन का जो आपका डीएसएसबी में आपको जो लगे हुए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका भी तरीका मैंने बताया कि कहां से कैसे क्वेश्चन निकल सकता, वो हमारे खैर दूसरे वीडियो में है। तो यूनः, युवक के, युवकों के नहीं कहा उसने, युवक के जो प्राण, जो प्राण है वो ऊर्ध्वं ही उत्क्रामंती, उनका ऊर्ध्व उत्क्रमण हो जाता, ऊपर उठ जाते हैं। अब प्राण ऊपर कैसे उठते हैं? जैसे हम कभी ये नहीं कहते अरे उसको देख के ना मेरे सांस तो हलक में आ गया, बिल्कुल ऐसा, मतलब प्राण ऊपर आ जाते हैं। ऐसे वो ऊपर मुंह से ज्यादा सांस लेता हुआ दिखता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, ये कहना चाहता है। कब? जब स्थविर आयाति, स्थविर, इसका संधि करोगे तो स्थविर जमा में आयाति। हो सकता है ये पूछ ले आपको, जिसमें संधि तो है नहीं, इसमें संधि है।
भो भगो अगो अपूर्वस्य योसी जो सूत्र है, इसमें विसर्ग को र इत्यादि करके और उसको य करके और य का लोप कर देता हो, तो इसमें संधि है, ठीक ना। हो सकता हो ऐसे ही शब्द निकाले, तो मेरा जो फोकस रहेगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा मैं बिल्कुल स्ट्रेस दूंगा वहां पे, जहां से नहीं बनेगा वहां पढ़ा के निकलेंगे, ठीक है। तो स्थिर आयाति, जब स्थिर स्थिर होता, कोई वृद्ध आदमी, कोई मैच्योर आदमी जब आता है तो युवक के प्राण ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा होता ना, जैसे आपके घर में या आपकी क्लास में एकदम से टीचर आ गए, ठीक ना, तो टीचर हमारे लिए स्थिर है, हमारे लिए वृद्ध है, हमारे लिए बड़े हैं, पूजनीय है, तो हमारे प्राण एकदम घबरा जाते हैं। तो ऐसा वो भावना कह रहा है, ठीक ना। प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, जब हम प्रत्युत्थान करते हैं, प्रत्युत्थान ये यण संधि है, प्रति जमा उत्थान। प्रत्युत्थान कब होता है? जब कोई आया और उसके प्रति हम खड़े हो गए, उसको प्रत्युत्थान बोलते हैं, प्रत्युत्थान। और अभिवादाभ्याम, जो अभिवादन होता है, उन दोनों के द्वारा पुनः दोबारा तान, उन प्राणों को प्रतिपद्यते, हम स्थिर कर लेते हैं, उनका प्रतिपादन कर लेते हैं, पहले जैसा बना लेते हैं, ये कहना चाहता हूं। होता क्या है, कोई आया तो युवक का जो अनमेच्योर आदमी होगा, युवक होगा, उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उससे बड़ा जब उसके सामने आएगा तो प्राण उसके ऊपर आ जाएंगे, घबरा से जाएगा, ठीक है। परंतु जैसे वो प्रत्युत्थान खड़ा हो जाता है और उसको नमस्कार करता है तो फिर प्राण सहज भाव से हो जाता है, ठीक ना। अभिवादन किया, नमस्कार, अच्छा नमस्कार नमस्कार, आप हरे बैठी 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 बैठी, बस, तो सब कुछ ओके हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज वो बताना चाहता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये मनुस्मृति का एक श्लोक है, यहाँ पर वैसे दिया हुआ है, इसका कोई औचित्य भी नहीं है, ठीक है ना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का है शील जिसका, और नित्य वृद्धों की उपसेवा करने वाला है, सेवा करने वाला। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये चीज, उपसेविनः ये षष्ठी का एक वचन है, क्योंकि ये भी षष्ठी का एक वचन है। ये किसकी चार चीज है? तस्य, उसकी चार चीजें बढ़ जाती है, किसकी? जो वृद्धों का उपसेवी है, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है और अभिवादन करने का शील है जिसका, आयु विद्या यश और बल। इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं थी। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे, ठीक है जी। आपके सामने कोई बड़े बूढ़े आ गए, आपके प्राण ऊपर आ गए युवक के, जैसी प्रत्युत्थान और अभिवादन किया तो पुनः तान प्रतिपद्यते, पुनः उनको वो प्रतिपादन कर लेता है। अच्छा ठीक है, अगर कोई पूछ ले प्रतिपद्यते, ठीक ना, इस क्रिया का कर्ता कौन सा है? इस क्रिया का कौन सा कर्ता? प्रतिपद्यते, इस क्रिया का कर्ता कौन सा बनेगा? तो कौन बनेगा? युवा। कौन बनेगा? युवा, ठीक ना, युवा। आपको कैसे, ठीक ना, तो युवक तान उनको, उनको स्थिर कर लेता है, किसके द्वारा? प्रत्युत्थान और अभिवादन के द्वारा, ठीक ना। ये तो कर्ता यहां पर साइलेंट है, नहीं। कोई पूछ ले कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य, आप झट से कहोगे जी कर्मवाच्य, दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर कर्मवाच्य होता तो यहां तान नहीं मिलता, द्वितीय विभक्ति नहीं मिलती, ठीक ना। तो तान प्रतिपद्यते कर्तृवाच्य है, ठीक ना। आपने देखा कभी कर्मवाच्य में द्वितीय विभक्ति? कहीं देखिए, द्वितीय को प्रथम हो जाता है। यहाँ पर द्वितीय पढ़ी है तो इसका मतलब कम से कम ये क्रमवाच्य नहीं है। तो चलो आपको नॉलेज है इन चीजों का, पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। कहता पीठम दत्वा साध्वे अभ्यागताय आनीय आपः परिनृज्य पादौ सुखम पृष्ठवा प्रतिविद्यातम संस्थाम ततो दद्याद अन्नम अवेक्ष्य धीरः। क्या कहता? पीठम दत्वा साध्वे अभ्यागताय, जो अभ्यागत साधु है, जो अभ्यागत साधु है, अभ्यागत साधु, ये साधु का विशेषण। साधु भी कैसा? जो अभ्यागत, आया हुआ है, दोनों में चतुर्थी है। तो अभ्यागताए साधुए, जो सज्जन पुरुष हमारे सामने आया हुआ है, जिसको देख के हमारे प्राण ऊपर चले गए थे, ठीक ना, उसको पीठम दत्वा, सबसे पहले पीठ दो, बैठने के लिए कोई आसन दो, वो पीठासीन होंगे, ठीक ना। तो पीठ दो, पीठ का मतलब आसन, आसन देकर, दत्वा कत्वा प्रत्यय, आसन देकर फिर आनीय आप है, फिर जल लाओ। आप है जब शब्द होता है नित्य बहुवचनांत होता है और ये द्वितीय का बहुवचन है, ठीक है। तो आप है आनीय, जल को लाओ, और फिर निर्णिज्य पादो, पादो उसके दोनों पांव को, ये भी कर्म कारक है। जैसे राम है रामो, रामम रामो,
द्वितीय में भी ऐसे बनता है। तो पादौ परिनिज, पाँव को दोनों को पखार कर, पाँव को दोनों को धोकर, फिर सुखम पृष्ठवा, फिर उसका सुख पूछकर, प्रतिवेद्य आत्म संस्थान, हमारे अंदर क्या है, हम कैसे हैं, वो भी उसका प्रतिवेदन करा के उसको बता। प्रतिवेदन होता है जानना, और प्रतिवेदन होता है जब कोई चीज जानी और उसके प्रति कुछ और बताना, वो प्रतिवेदन होता है, ठीक ना। तो आज हमने पहले उसको जाना, उसके सुख को पूछा, उसका सुख जाना, फिर आत्म संस्था हमारे अंदर जो स्थित है जो चीजें, फिर उसको प्रतिवेद्य, उसको जनाकर ततो, उसके पश्चात अवेक्ष, ये अवेक्ष अब उपसर्ग पूर्व इक्ष धातु को लेप प्रत्यय, जब उपसर्ग आगे होता है तो धातु को लेप हो जाता है, कत्वा को लेप हो जाता है। तो अवेक्ष देखकर दद्यात अन्नम, अन्न देना चाहिए, किसको, धीर है, ये सब चीजों का कर्ता है, यहाँ पर कर्ता कारक है। कहता धीर है, धीर पुरुष को अभ्यागताए साधु, अभ्यागत साधु को सबसे पहले पीठम दत्वा, आसन देकर, जल लाकर और उसके पांव पखार कर, फिर उसका सुख पूछकर, सब जगह या तो कत्वा है या लैप है। फिर आत्म संस्थान प्रतिवेद्य, अपने संस्था का प्रतिवेदन कराकर, यहाँ भी लैप प्रत्यय है, प्रतिवेद्य जताकर, अपने आत्म संस्थान हमारे अंदर क्या स्थित है वो सारी चीजें बताकर, ततो उसके पश्चात अवेक्ष देखकर, अन्नम दद्यात, अन्न देना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता, कोई जब सबसे पहले आता है तो आप सबसे पहले उसको कहा सोफे पे बिठाएंगे, आइए आइए बैठिए बैठिए, ठीक है। तो फिर उसको जल लाएंगे, फिर उसके पांव धोएंगे। पांव धोने की तो परिपाटी आजकल नहीं है, पहले अभ्यागत जो साधु होते थे चल कर आते थे पैदल, उनके पांव धोते थे, पहले धूल मिट्टी उतारते थे, ठीक है ना। आजकल तो पांव चेक करते हैं बस, कोई और नमस्ते ऐसे करेगा, और पांव भी नहीं चेक करते, घुटने चेक करते हैं बस, घुटनों से नीचे हाथ मुड़ते ही नहीं किसी के, तो वहां तक सुखम पृष्ठवा, सुख पूछकर, और प्रतिवेद्य आत्म संस्थान, अपने बारे में उसको प्रतिवेदन करा के जानकर, ठीक ना। तो उसके पश्चात देखकर अन्न देना चाहिए। अब देखकर अन्न क्यों दे भाई, देखकर इसलिए अन्न देंगे, मान लीजिए कोई बड़े बूढ़े आए हैं उनको आप दलिया दोगे, ठीक ना, कोई जवान आए हैं उनको चाउमीन हॉट डॉग दोगे, तो ऐसा थोड़ी है बड़े बूढ़ों के लिए तो आपने बना दिए बढ़िया से ब्रेड पकोड़े, ठीक ना, उसको बेचारे को खाते गैस बन गई, तो ऐसा नहीं, अवेक्ष सब स्थितियां देखकर, ठीक ना। अब कोई मान लिया रात के टाइम आया तो उसको दही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा नक्तम दधी न भुंजित, रात को दही नहीं खानी चाहिए। तो सारी चीजें देखकर देश काल परिस्थिति के अनुसार फिर दद्यात अन्नम, उसको अन्न देना चाहिए, किसको, धीर, ये धीर जो इसका करता है, ठीक है। मान के चल रहा हूं, समझ में आ रहा है। और हम जल्दी जल्दी इस चीजें करेंगे। यश उदकम, कहता है जिसको उदक, मधुपर्क, गाम और गाय, गाय को, ये सारे के सारे कर्म कारक हैं, ठीक ना। जिससे उदकम, मधुपर्कम, गाम, अगर आपको किसी कारण से कोई थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप हमसे फोन करके भी ले सकते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई संस्कृत से संबंधित आपको समस्या है, आप इस नंबर पे फोन करके हमें बता सकते हैं। 830 70 70 196 ऑफिस का नंबर है। और संस्कृत में कोई भी टेस्ट, नेट से लेकर के एस्टेट तक, कोई भी डीएसएसबी के जितने भी एमपी के रीट, जितने भी संस्कृत से रिलेटेड प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, हमारे पास सभी के कोर्स बिल्कुल उपलब्ध हैं, और बहुत बढ़िया मेहनत के साथ लाइव क्लासेस के साथ हम पढ़ाते हैं, एक एक स्टूडेंट्स पे स्ट्रेस देके उनको निकालते हैं, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। डीएसएसबी में लगभग टोटल मिलाएं तो 150 से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्टेड है, ठीक है। चलिए, यस्य उदकम, जिसका, जैसे जल को, मधुपर्क को और गाय को कर्म कारक है। मंत्रवित, मंत्रवित होता ये क्विप प्रत्यय है, इसमें क्विप प्रत्यय, ठीक ना। जब भी कोई हलंत रह जाता है, उपनिषद है, आपद है, विपद है, ठीक ना, ये सारे क्विप प्रत्यय होते हैं, ठीक। क्विप, मंत्रवित, मंत्र को जा, मंत्रम वेत्ति यह स, मंत्रवित जो मंत्र को जानता है। तो मंत्र को जानने वाला किसी के घर में प्रतिगृहणाति न प्रतिगृहणाति, यदि उनको ग्रहण नहीं करता है, किनको, जल को, मधुपर्क को और गाय को। मधुपर्क, मधुपर्क होता जो पंचामृत होते हैं ना, उसको मधुपर्क बोल देते हैं, गाय के जो बनते हैं, ठीक ना। तो गव्य होता जो, तो जो कोई मंत्रवित ब्राह्मण, पूजा पाठ कराने वाला मंत्रवित ब्राह्मण, जिसके गेहे घर में ये तीन चीजें, उदक, मधुपर्क और गांव, नहीं ग्रहण करता। क्यों नहीं ग्रहण करता है, लोभात, वो जो यजमान है वो लोभ से दे रहा है, या भयात, या डर के दे रहा है, या कार्पण्यत है, या कंजूस, कृपण, कृपण की भाववाचक संज्ञा होती है कार्पण्य, कृपण की भाववाचक संज्ञा
कार्पण्य। यदि मैं आपको इसी चीज का स्वतंत्र की भाववाचक संज्ञा दूं, स्वतंत्र, तो स्वातंत्र्य बनेगा। ध्यान रखिए, जैसे ये जो संय प्रत्यय लगता है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, संय, इसमें ध्यान रखिएगा ये अंत वाला हलंत हो जाता है और उसमें यह लग जाता है और आदि में वृद्धि हो जाती है। तो स्व है, आदि में वृद्धि आ बन जाएगा, अंत वाला हलंत हो जाएगा, तो स्वातंत्र्य ऐसा बनेगा। कई बार हमें लिखने में गड़बड़ कर जाते हैं, मैंने नियम बता दिया, अब आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, कार्पण्यता कृपण की भाववाचक संज्ञा, लोभ से, भय से या कृपणता से, कंजूसपने से, ठीक है ना। जो यजमान कोई देता है तो मंत्रवित ब्राह्मण को उससे, ठीक ना, ये चीजें उदक मधुपर्क और गाय न प्रतिगृहणाति, यदि वो नहीं ग्रहण करता है तो तस्य अनर्थम जीवितम आहुर आर्य, आर्य, आर्य लोगों ने, ठीक ना। आर्य का पता आपको, री धातु को ये भी संय लग के बनता है, ठीक ना, यह बन जाता आधि वृद्धि होकर री को आर वृद्धि हो जाते, तो आर्य बनता है, ठीक ना, आर्य है, ठीक है। तो आर्य उसके तस्य, उसके जीवितम जीवन को अनर्थम आहु, अनर्थ कहते हैं, ठीक है ना, उसके जीवन को क्या कहते हैं, अनर्थ कहते हैं। आहु विद्यार्थी ध्यान रख लीजिए, मैं बहुत बार बता के आया हूं, अपने बैच में तो हमने खूब अच्छे से बता रखा, आह, आहतु, आहु और आथ, कोई ये 5 आदेश हो जाते हैं। और ये लट लकार है, लट लकार, लट लकार जो ब्रू धातु का ब्रवीति ब्रूत है, ब्रुवंती, ये एक वचन, ब्रवीति ब्रूत है, ब्रुवंती, ब्रवीसी, तो ये आदेश उनको हो जाते हैं। कोई पूछ ले आह कहाँ का रूप है, तो उसको बताओ ब्रू धातु का लट लकार का जो ब्रवीति बनता है उसको आह आदेश हो जाता है, इसको आहतु, आहु हो जाता है, ठीक है, आहतु हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये चीजें आपको पता हो गई, इसी आशा के साथ अगला श्लोक पढ़ते हैं। आगे कहता है भाई देखो, ये लोग इनको जल भी नहीं देना चाहिए। ये कहता प्रियोपी अतिथि, चाहे अतिथि कितना प्रिय भी हो फिर भी न उदकाहर है, ये जल के भी योग्य नहीं होता। ये अतिथि कितना भी प्रिय हो फिर भी ये जल के भी योग्य नहीं होता। कौन कौन, चिकित्सक, शल्यकर्ता, चीर फाड़ करने वाला, अवकीर्णी, जमा करने वाला बिखरी हुई चीजों को, स्तेन, चोर, क्रूर, मद्यप, मध्यम पिबती, जो मद्यपान करता, शराब पीता, और भ्रूणहा, जो भ्रूण की हत्या करता, भ्रूणम हंति यह भ्रूणहा, जो भ्रूण की हत्या करता है, सेनाजीवी, सैनिक, और श्रुति विक्रायक, जो वेद ज्ञान को बेचता है। श्रुति, श्रुति कहते हैं वैदिक ज्ञान या वेद की ऋचाएं, मंत्र, ठीक ना, उनका जो विक्रायक होता है, बेचता है, वो भृशम, बहुत ज्यादा, भृशम तो बहुत ज्यादा, प्रियोपी, चाहे प्रिय भी हो फिर भी ऐसा अतिथि न उदक अर्ह, जल के योग्य नहीं है, पानी भी मत दीजिए, ठीक है ना। अब ये उस समय की परिस्थितियां थी, ठीक है ना, तो उस समय इन लोगों को मतलब अच्छा नहीं माना जाता होगा, ठीक है ना, परंतु आज परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, ठीक है। चलिए आगे, भाई ये चीजें कभी अविक्रयम नहीं बेचनी चाहिए। कितने आसान श्लोक हैं ये, और आप इनको कितना मुश्किल बना लेते हो, ठीक है ना। मुश्किल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत इनको नहीं है। एक मिनट, हैंग हो जाता थोड़ा कभी कभी, कोई बात नहीं। लीजिए, कहता है ये चीजें ना, ध्यान दीजिए, ये चीजें नहीं बेचनी चाहिए। मात्र आप 20 सेकंड के अंदर ये श्लोक कर सकते हो। अविक्रियम, ये चीज नहीं बेचनी चाहिए, क्या क्या, लवणम, नमक, पक्वम अन्नम, पका हुआ अन्न, दही, क्षीर, दूध, मधु, तेल और घी, और तिला, तिलहन, मांस और फल और मूल, शाकम और रक्तम वास है, लाल कपड़ा, रक्तम वास है, लाल कपड़ा। आप वीडियो को रोक रोक के सुन सकते हो। सर्वगंधा, जितनी सुगंधित चीजें, गुड़ास और गुड़, ये चीजें नहीं बेचनी चाहिए। आजकल ये ही चीजें बेची जा रही है, व्यापार बहुत सारा इन ही चीजों से होता है, परंतु ये चीजें अविक्रयम है। अगर आपका वो क्वेश्चन यहां से बना लेता है, अविक्रयम किम, अविक्रयम किम न उक्तम, अविक्रय क्या नहीं कहा गया, तो आप देख लेना, ये याद करना पड़ेगा, लवण, पका हुआ अन्न, दही, दूध, ठीक है ना,
और ये 14 चीजों के नाम याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये आज चीजें अविक्रम नहीं बेचनी चाहिए, तो इसमें कोई ज्यादा ही मुश्किल बात नहीं है। पक्वम आपका रूप पता ना, पच धातु को कता पर तलक के बनता, कता, पचो वह, पच धातु को वा आदेश हो जाता तो पक्वम बन जाता, ठीक है, इसका पता होगा। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे कहता आरोषणो यह समालोष्ट कांचन है, प्रहीण शोको गतसंधि विग्रह, निंदा प्रशंसो पड़ता है, प्रिया प्रिय, तेजन उदासीन वद वैसा भिक्षुक। ये भिक्षुक के लक्षण बताए गए हैं, ये आपको कर लेने चाहिए, आपको भिक्षुक के लक्षण ये कर लेने चाहिए, कोई बुराई इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अगले तपस्वी के आरोषणों जो रोशन ना होता सॉरी, आरोषणों जो रोशन ना होता हो, आरोषणों जो रुष्ट नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, और समालोष्ट असम कांचन है, लोष्ट, लोष्ट होता डेला, ठीक ना, वह ना मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत, दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के डेले के समान। तो समालोष्ट असम कांचन है, अशम, अशम होता पत्थर, जो कांचन है, कांचन सोने को पत्थर के डेले के समान देखता हो, किसी का सोना रखा उसके लिए तो मिट्टी का डेला, पत्थर का डेला। प्रहीण शोको जिसका शोक नष्ट हो चुका, गत संधि विग्रह, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से विग्रह बैर, ठीक ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो संधि दोस्ती और विग्रह बैर, वो गत है उसका, चला गया, नष्ट हो गया। निंदा प्रशंसा पड़ता है, निंदा और प्रशंसा से जो रहता है, और प्रिय अप्रिय, प्रिय या अप्रिय को जो तेजन छोड़ता हुआ, तेजन ये क्षत्रिय प्रत्यय, प्रिय अप्रिय तेजन, जैसे लता लते द्विवचन है तो प्रिय और अप्रिय, ठीक ना, तो उन दोनों को, या फलम फले द्विवचन, ठीक ना, तो उसको तेजन छोड़ता हुआ, उदासीनवत जो उदासीन रहता, तटस्थ रहता, कोई इनमें लोभ मोह नहीं, ऐसा भिक्षुक वो भिक्षुक है। तो भिक्षुक के जो लक्षण है ये आपने देखिए कर लेने चाहिए, ठीक है। अगले तपस्वी के लक्षण है, कहता निवार मूल इंगुद शाक वृत्ति, निवार, निवार में जंगली घास होती है उसको निवार बोलते हैं, ठीक है ना, जंगली घास को। तो निवार मूल, मूल होता है कुछ पौधों की जड़, ठीक ना, और इंगुद, इंगुदी एक चिकना पदार्थ होता है, कई ग्रंथों में हम पढ़ते हैं ना कि इंगुदी के फल को रगड़ने से चिकने हुए जो पत्थर थे, तो इंगुदी हो सकता कोई बादाम जैसा कोई फल इस तरह का है। और शाक वृत्ति जो जंगलों में शाक उगता है उसकी है वृत्ति जिसकी। और सुसंयत आत्म अग्निकार्येषु, अग्निकार्येषु, अग्निकार्य, अग्निकार्य तो यज्ञ, यज्ञ के कार्य में जो सुसंयत आत्म, अपनी आत्म अपने आप को जो सुसंयत लगा रखा है, और जो चोद्य है मतलब उस तरीके से वो ना प्रचोदयात हमें प्रेरित करे, तो उन कार्यों में जो चोद्य है यानी कि प्रेरित है, उस प्रकार का वने वसन, वन में रहता हुआ, अतिथि सु अप्रमत्ता है, अतिथियों में अप्रमत्ता, प्रमाद ना करने वाला। आजकल हमारे घर में सब चीजें होती है, अतिथियों में तब भी प्रमाद करते कोई आ ना जाए, तो वने वसन अतिथि सु अप्रमत्ता है, वन में रहता हुआ और अतिथियों में अप्रमत्ता, प्रमाद न करने वाला, ठीक ना। और धुरंधर जो धुरंधर है, और पुण्यकृत जो पुण्य करता रहता है, ऐसा तापसः ये तपस्वी है, ये ऐसा इंसान क्या है, ऐसा इंसान तपस्वी है, ठीक है। तो ये तपस्वी के कार्य बताए, आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहता अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थो अस्मीति ना नाश्चेत, ये नासुचेत, ठीक ना, दीर्घ बुद्धिमतो बाहु या व्याम हिंसते हिंसते, कितनी अच्छी बात कही, ये असुचेत है, ठीक ना, न असुचेत क्या कहता है कि बुद्धिमत है अपकृत्य, किसी बुद्धिमान का, पढ़े लिखे का, दिमाग वाले का, किसी वेद शास्त्री का अपकृत्य, अपकार करके, बुरा करके, दूरस्थो अस्मि मैं तो उससे बहुत दूर बैठा हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इति न आशंसित ऐसा आश्वस्त ना हो। आप किसी का बुरा करके मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसका बुरा कर दिया मैंने, कर दिया, तो ऐसा इति न आश्वसित, ऐसा आश्वस्त नहीं होना चाहिए।
दीर्घो बाहु बुद्धिमत है, ये षष्ठी का एक वचन है। बुद्धिमान की दीर्घो बाहु, बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं हैं, वो हिंसित है। यदि वो हिंसा किया गया है, उसकी हिंसा हुई है, तो हिंसित वो या ब्राह्म जिन भुजाओं के द्वारा फिर हिंसती, वो भी हिंसा करता है, उसकी भुजाएं बहुत लंबी है, कानून के हाथ लंबे हैं, तो वो इतनी लंबी है कि फिर वो भी हिंसती, हिंसा करता है। ठीक है, चलिए आसान है ये, कोई इस तरह की बात इनमें ज्यादा नहीं है। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता न विश्वसेद अविश्वस्ते, ये विश्वसेद है, न विश्वसेद अविश्वस्ते, ध्यान से दीजिएगा। विश्वसेद आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। न विश्वसेद अविश्वस्ते, ये त है, त को झलाम जो सुनते से जस्त होकर द बन गया। कहता अविश्वस्ते, ये विश्वस्ते है, गलत लिखा हुआ, तो अविश्वासी पर न विश्वसेद, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वस्ते, विश्वासी पर न अति विश्वसेद, ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई जो अविश्वासी है उस पर तो विश्वास करो ही मत, उस पर तो विश्वास करो ही मत, पर जो विश्वासी है उस पर अति विश्वास मत करो, ज्यादा विश्वास मत करो। और विश्वासात भयम उत्पन्नम मूलान्यपि निकृंतते, और विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वो मूलान्यपि, जड़ को भी निकृंतते, काट देता है। यानी कि आपने अविश्वासी पर विश्वास कर लिया, तो वो जो विश्वास किया ना, वो विश्वास आपकी जड़ तक भी काट देगा, ठीक है ना। तो इसलिए अविश्वासी पर तो कभी विश्वास मत करो, जो विश्वासी है उस पर भी अति विश्वास मत करो, ज्यादा मत करो, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, कहता अनीर्षु गुप्त दारस, अनीर्षु होता जो ईर्ष्या नहीं करता है, अनीर्षु कौन होता है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, अनीर्षु, अनीर्षु जो ईर्षु नहीं है। और गुप्त दारा है, गुपुरक्षणे धातु होते हैं, गुपुरक्षणे, ठीक है ना। हम सोचते हैं गुप्त वो होता है जो छिपाया हुआ, छिपाया नहीं, सुरक्षित होता गुप्त का मतलब। तो गुप्त दारा है, यानी कि गुप्ता दारा ये स, जिसके द्वारा दाराओं की, पत्नियों की रक्षा की है, रानियों की रक्षा की है, वो गुप्त दारा है। और समविभागी, जो हर एक चीज का बंटवारा बहुत अच्छे से करता है। और प्रेम वदह, प्रिय जो बोलता है, ठीक है ना, इसमें पता ना खच प्रत्यय है, खच, आपको कुछ कैसे पता चला, प्रियम वसे वदह खच, प्रियम और वंश उपद आगे हो तो वद धातु से खच प्रत्यय होता है, कृदंतों में पढ़ा होगा आपने। और सलक्षणों, जो मधुरभाषी है, चिकना, मधुर वाक है, मीठी वाणी है जिसकी, ठीक ना। स्त्री नाम, स्त्रियों के प्रति, जो स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या ना रखता हो, उनकी रक्षा करता हो, बंटवारा सही करता हो, मीठा बोलता हो, और सलक्षण हो, चिकना हो, सलक्षण का वैसे चिकना होता है, ठीक ना, पर यहाँ पर चिकने से मतलब है कोमल स्वभाव वाला, और मधुर वाक मीठी वाणी वाला हो, ठीक ना। तो वो इस स्त्रियों के प्रति ऐसा है, परंतु न च आसाम वसगो, परंतु आसाम स्त्री ना, इन स्त्रियों के वसगो न भवत, वश में नहीं होता, ठीक ना। स्त्रियों का आदर करता, सम्मान करता, सब कुछ करता, पर वो स्त्रियों के वश में नहीं होता, ऐसा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता, पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह दीप्त, स्त्री है स्त्रियों गृह शोक्ता तस्मात् रक्षा विशेषता। लो भाई, स्त्रियों की महिमा में ये श्लोक कहा गया है कि जो स्त्रियां मतलब पूजनीय है, स्त्रियां कैसी है, पूजनीय है, ठीक है ना। स्त्रियां कैसी है, पूजनीय, पूजनीय है, ठीक ना। महाभागा, महाभाग है, ठीक ना, महान भाग्य वाली है। पुण्यास, पुण्य कर्मों वाली है। और गृह दीप्ति, ये बहुवचन है, हरि है की तरह, घर की दीप्ति है, रोशनी है, ठीक ना, घर का उजाला है, ऐसी स्त्री है। गृहस्य, घर की जो स्त्री है वो श्री है उक्ता, लक्ष्मी कही गई है। तस्मात विशेषता रक्षा, इसलिए इस कारण से वो विशेष रूप से रक्षा है, रक्षा करने योग्य है, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि जो पूजनीय, महाभाग, पुण्य, घर की दीप्ति, और ऐसी स्त्रियां घर की लक्ष्मी भी कही गई है, इसलिए तस्मात रक्षा विशेषता, उनकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक और दूसरी एक बार ऐप खोल के देखता हूं, तो अगर उसमें हमें ये अच्छे से दिखाई पड़ते हैं तो हम उसको ले लेते हैं।
एक दूसरे लेनी पड़ेगी। चलो जी, देखो ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। अब आगे पढ़ते हैं। कहता पुर अंतःपुरम दद्यात मातुर दद्यात महानसम गोसु चातम समम दद्यात स्वमेव कृष्ण वर्जेत वृत्ति वर्ण वाणिज्य चारम च पुत्र सेवित च द्विजा। ये क्या कहता है? ये वो चीज कहता है कि कौन सा काम किसको करना चाहिए। पुर होता पिताजी, पिताजी है जो, उनको अंतःपुरम दद्यात, अंतःपुर का काम दे देना चाहिए। जो पिताजी हैं उनको अंतःपुर यानी कि महल की रक्षा करें। मातुर दद्यात महानस, महानस होता रसोई, मातु को रसोई घर की जिम्मेवारी दे देनी चाहिए। गोसु आत्म समम दद्यात, कोई अपने समान कोई भाई हो उसको गायों की रक्षा दे देनी चाहिए। और स्वयं एवं कृषि वर्जित, और स्वयं कृषि वर्जित, कृषि को जाए, कृषि का कार्य करे। वृत्ति वर्ण वृत्ति वाणिज्य चारम, वाणिज्य होता, वणिक होता ना जो वणिक, वणिक बोलते हैं बनिए को, तो बनिए की भाववाचक संज्ञा वाणिज्य बनता है वणिक। वना दुनिया वणिक वृत्ति है रखती, जिसे चाहती उसे है चखती। तो वणिक बनिए को बोलता है, उसका कार्य जो वाणिज्य कार्य था। तो वृत्ति, ये गलत लिखा, वाणिज्य चारम, जो वाणिज्य चार है, जो व्यापार इत्यादि कार्य है वो करना चाहिए नौकरों के द्वारा। और पुत्र है सेवे द्विजा, और पुत्र ब्राह्मणों की सेवा करे। कौन से ब्राह्मण? पुत्रों को बोलो अपने गुरुकुल में जाए, और जो वहां पर विद्वान है, ब्राह्मण का मतलब विद्वान है जो, उनकी सेवा करे, उनसे ज्ञान ध्यान ले। ठीक ना? तो यदि आप इस तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं तो कुछ भी नहीं है। ठीक ना? कई बार एक ही लाइन आ जाती है, यही आ जाएगा कि पुरः अंतःपुरम दद्यात्, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता, पुर होता पिताजी, पिताजी को अंतःपुर महलों की रक्षा देनी चाहिए। तो यदि आप ध्यान से भी इनको चीजों को पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अगला, अद्भ्यो अग्नि ब्रह्मतः क्षत्रम अश्मनो लोहम उत्थितम तेसाम श्रोत्रगम तेज श्वासु योनिषु साम्यते। कहता अद्भ्य, देखो भाई बिल्कुल मैं आसान करके पढ़ा रहा हूं, और बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैं एक एक के मीनिंग करके ऐसे ऐसे कब तक पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना सारा सिलेबस कोई बिल्कुल एक एक उसमें क ख छ ग छांटे, वो बिल्कुल नहीं। ठीक ना? आप टीचर बनने जा रहे हैं, इतना नॉलेज होना ही चाहिए। अद्भ्यो अग्नि, अद होता जल, जल से अग्नि, ये पंचमी का एक वचन देखो क्या कहता, अद्भ्यो अग्नि, जल से अग्नि पैदा होती है। अद्भ्य जल से अग्नि, और ब्रह्मतः क्षत्रम, और ब्रह्मा से क्षत्रिय पैदा होता है। और अश्मनो लोहम उत्थितम, और अश्मन है पत्थर से लोह पैदा होता है। ठीक ना? तेसाम तेज सर्वत्रगम, सर्वत्रगम था जो सर्वत्र गच्छति, सब जगह जाता है। तो तेसाम उनका जो तेज है वो सब जगह जाता है, तेज सर्वत्रगम। परंतु ये सवासु योनिषु साम्यते, अपनी योनियों में यानी कि जहां से पैदा होते हैं वहां पर शांत हो जाते हैं। क्या कहा? जल से अग्नि पैदा होती है, परंतु अग्नि जल के अंदर शांत हो जाती है। ब्रह्मा से क्षत्रिय पैदा होता है, क्षत्रिय सारे समाज में अपना लोहा मनवाएगा, परंतु ब्रह्मा के सामने वो भी नतमस्तक हो जाएगा। लोहा पत्थर से पैदा होता है, परंतु पत्थर के सामने कहीं ना कहीं वो भी उसको नहीं काट पाता, उसके सामने वो भी शांत हो जाता है। तो इनका तेज सारे संसार में मिलेगा, परंतु अपनी योनियों में जहां से पैदा होते हैं वहां जाके शांत हो जाते हैं। ठीक है? कुल मिला के कोई भी जहां से पैदा होता है वहां नतमस्तक होकर ही रहता है। ठीक है, चलिए ये बताना चाहता है। चलिए पढ़ते हैं। नित्यम संत है कुले जाता है पावकोपम तेजस क्षमावंतो निराकार काष्ठ अग्निरीव शेरते। क्या कहता है कि नित्यम संत है, जो संत है, बिल्कुल साधु संत जैसी प्रवृत्ति है, कुले जाता, अच्छे कुल में पैदा हुआ, पावक उपम तेज से, पावक अग्नि की तरह है तेज जिसका। ठीक ना? तेज स, ऐसे तेज वाला, बहुवचन है सारे, संत है, सन संत संत, ये भी बहुवचन है। ठीक ना? जाता भी बहुवचन है। और पावक इव तेज है, ये शाम ते, पावक अग्नि जैसा है तेज जिसका वे। ठीक ना? और क्षमावंत है, क्षमावान है, निराकार है, वो निराकार होकर उसी तरीके से रहते हैं जैसे काष्ठे अग्नि सेरते, जैसे लकड़ी के अंदर आग सोती है, जैसे लकड़ी के अंदर आग निराकार होकर सोती है। लकड़ी के अंदर आग दिखती है पर लकड़ी के अंदर ही होती है आग। ठीक ना? तो जैसे लकड़ी में आग निराकार होकर रहती है, वो कोई दिखती नहीं है पर होती है उसमें, ऐसे ही ये संत
अच्छे कुल में पैदा हुए, अग्नि के समान जिनका तेज है, क्षमावान है, ये निराकार होके रहते। कोई धनी है तो धनवान दिखेगा ऐसा नहीं, वो बिल्कुल साधारण आदमी दिखता है। कोई बहुत ताकतवर है वो बदमाश जैसा दिखेगा नहीं। तो इन लोगों को निराकार होके, उसी प्रकार से निराकार होके रहना चाहिए, अपना आकार छोड़ के रहना चाहिए, जैसे अग्नि लकड़ी में अग्नि रहती है। आसान है बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। यस्य मंत्रम न जानन्ति ब्राह्मणाश्चाभिहंत्राश्च स राजा सर्वतः चक्षुष चिरम ऐश्वर्यम अश्नुते। कहता है यस्य मंत्रम न जानन्ति बाह्या अभ्यंतराश्च ये, ठीक ना, स राजा सर्वतः चक्षुर चिरम ऐश्वर्यम अश्नुते। कहता बाह्य और आभ्यंतर, एक मिनट, हाँ जी, कहता बाह्य आभ्यंतराश्च ये, जो बाह्य और आभ्यंतर हैं, ठीक ना, कोई भी लोग हैं बाहर के अंदर के, यस्य मंत्रम न जानते, जिसकी मंत्रणा को नहीं जानते। अब मेरे दिमाग में क्या है, मैंने किससे क्या मंत्रा किया, ना तो मेरे घर के लोग जानते ना बाहर के लोग जानते। अगर मेरी मंत्रणा इतनी गुप्त है तो स राजा, वो राजा सर्वतः चक्षु, जिसकी सब और आंखें हैं, सब और गुप्ततर हैं जिसके, वो चिरम लंबे समय तक ऐश्वर्यम अश्नुते, ऐश्वर्य का भोग करता है। अगर जिसके बारे में सब जानते हैं उसकी मंत्रणाओं को ये वो, तो फिर वो सब बातें लीक हो जाती है उसकी। तो ये बता रहा है, ठीक है, आसान है बिल्कुल, कोई ज्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं है। क्रिश्चियन ने प्रभाषित, भाई कोई काम क्रिश्चियन करता हुआ न प्रभाषित, पर उसको बोलता नहीं। क्रिश्चियन न प्रभाषित, कोई काम कर रहा है परंतु उसको गाता नहीं है सबके आगे। कृतानी एव तु दृश्येत, जब वो काम कृत हो जाते हैं, कर लेता है, उनको तभी दिखाता। एक आध आदमी ऐसा नहीं होता करता हुआ सबको बता रहे मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जब कर रहे हैं तब नहीं बताएंगे, जब वो कर लेते हैं तब सबको दिखाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे धर्म काम अर्थ के जो कार्य है तथा मंत्रो न विद्यते, ठीक ना, धर्म अर्थ के काम को जो करता हुआ बोलता नहीं है, करके ही सबको दिखाता है, तो उसका मंत्र न विद्यते, उसकी जो मंत्रणा है, मंत्र का मतलब यहाँ पर मंत्रणा है, उसकी सोच है या उसको जो नॉलेज है, वो न विद्यते, किसी के द्वारा भी नहीं काटा जा सकता, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात मैं बताना चाहता। चलिए अगला, गिरिपृष्ठम आरुह्य प्रासादम वा रहोगतः अरण्य निश्चलाके वा तत्र मंत्र, तत्र मंत्रो विधीयते, मंत्रणा कहाँ की जानी चाहिए, ठीक है, मंत्रणा कहाँ की जानी चाहिए। गिरिपृष्ठम आरुह्य, पहाड़ की पीठ पर चढ़कर, प्रासादम महलों में, या रहोगतः जहां पर रहस्य है, यानी कि कोई नहीं सुन सकता, जंगल में, जंगल भी कैसा निश्चलाका है, निश्चलाके, कोई भी वहां प्राणी अन्य नहीं है, तो ऐसी जगह तत्र मंत्रो विधीयते, वहां मंत्रणा करनी चाहिए। फिर तो आसान है, कोई इस तरह का नहीं है। कोई पूछ लेता कि कुत्र मंत्रो विधीयते, मंत्र कहाँ किए जाना चाहिए, तो गृह पृष्ठम आरुह्य प्रासादम रहोगत और निश्चलाके अरण्य, निर्जन जंगल में। आसान है बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। अगला, अपंडितो वापि सुहृत पंडितो वाप्या अनात्मवान न अपेक्षा महिपाला कुर्यात सचिव आत्मन। ये क्या कहता है कि अपंडितो वापि सुहृत, जो अपंडित है, मूर्ख है, ऐसा मित्र, और पंडितो वाप्य अनात्मवान, आत्मवान होता जिसपे अपने आप पे कंट्रोल है, और अनात्मवान होता जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। पंडितो वाप्य अनात्मवान, जो अनात्मवान पंडित है, अपने ऊपर कंट्रोल जिसका नहीं है, पर मूर्ख मित्र भी हो, चाहे मूर्ख मित्र हो, ऐसा विद्वान हो पर जिसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे राजा को न अपरीक्षा, बिना परीक्षा किए, ठीक ना, आत्मन सचिव न कुर्यात, अपना सचिव नहीं बनाना चाहिए, ठीक ना। मित्र मूर्ख और विद्वान ऐसा कि जो सब जगह गा दे, बातों को बता दे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो राजा को और अपने सचिव को बिना परीक्षा किए नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सचिव के बारे में बता रहा है। अमात्य हयर्थलिप्सा च मंत्र रक्षण में कृतानि सर्व कार्याणि यस्य पारिषदाविदो। कहता अमात्य ही अर्थलिप्सा, अमात्य मंत्री में अर्थलिप्सा, और मंत्र रक्षणम चे, और मंत्र की मंत्रणा की रक्षा करना, कोई उसके साथ मंत्रणा कर ली, उसने बाहर लीक कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर्वाणी कार्याणि कृतानि यस्य, जिसने इस प्रकार के सारे कार्य कर लिए हैं, तो यस्य पारिषदा, पारिषद होता है जिसकी परिषद में शव अशद रहते हैं, विधु इस प्रकार के जानने चाहिए,
ठीक है ना। यानी कि मंत्री वो होनी चाहिए जिसकी अर्थ में लिप्सा हो। अब मंत्री का काम क्या है, उस सारे उसके धन की वित्तीय स्थिति को भी देखेगा, ठीक ना, और मंत्र की उसकी जो उसकी बातें हैं उनको गुप्त रखेगा। तो ये मंत्री के अंदर होनी चाहिए। धर्मे च अर्थे च कामे च सा राजा राज सत्तम है गूढ़ मंत्र नृपतिर्तस्य सिद्धि असंशयम। ये क्या कहता है, धर्म में, अर्थ में, काम में, ठीक ना, ठीक ना। तो स राजा राज सत्तम, वो राजा होता है जो राज सत्तम होता है, उत्तम होता है, जो राजा धर्म अर्थ और काम में उत्तम होता है। और नृपते गूढ़ मंत्रस्य तस्य, और उस तस्य नृपते गूढ़ मंत्रस्य, यानी कि गूढ़ मंत्रणा है जिस राजा की, उस राजा की सिद्धि होगी असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस राजा का, जो राजा धर्म अर्थ काम में उत्तम राजा है, और गूढ़ तस्य नृपते गूढ़ मंत्र से, गूढ़ मंत्रणा है जिसकी, ऐसे उस राजा की, तस्य नृपते उस राजा की सिद्धि, सब कामों में सिद्धि सफलता मिलेगी असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला 21वां, अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहद अनुतिष्ठति। बिल्कुल आसान है, आप एक बार इनको सीक्वेंस में पढ़ के देखिए। अप्रशस्त कार्य होते हैं जो अप्रशंसनीय कार्य होते हैं, जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। तो अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहाद अनुतिष्ठति, अप्रशंसनीय कार्य को जो मोह से अनुतिष्ठति, उनका अनुकरण करता है। यानी कि किसी मोह में, लोभ लालच में पड़कर जो ऐसे काम करता जो प्रशस्त नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, स तेषां विपरिभ्रंशात्, तेषां विपरिभ्रंशात्, उन कार्यों के विपरिभ्रंश होने से, नष्ट होने से, वो जीवितादपि भ्रंशते, जीवन से भी नष्ट हो जाता है। यानी कि जब वो काम उसके विस्फोट होगा, उनमें वो सामने आएंगे तो उसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो अप्रशस्त कार्य कभी नहीं करने चाहिए, ये बताना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे। कर्मणाम तो प्रशस्तानाम अनुष्ठानम सुखावहम। कहता प्रशस्तानाम कर्मणाम, षष्ठी का बहुवचन है दोनों में। तो प्रशस्तानाम कर्मणाम, प्रशस्त कर्मों का, सुखावहम अनुष्ठानम, अनुष्ठान सुखावहम, सुख देने वाला है। अच्छे कामों का अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब करना, सुख देने वाला है। तेसाम एव अननुष्ठानम, उन कार्यों का अननुष्ठान न करना, पश्चाताप कर्म मतम, पश्चाताप करने वाला माना गया। यानी कि अच्छे कामों को करोगे तो सुख देंगे, और उनको कामों को नहीं करोगे तो आपको पछतावा होगा, पश्चाताप। ठीक है ना, चलिए 23वां, अनधित्य यथा वेदान न विप्रह श्राद्धम अर्हति एवं श्रुत षड्गुण्यो न मंत्रम श्रोतुम अर्हति। ये कहते हैं अनधित्य यथा वेदान न विप्रह श्राद्धम अर्हति, वेदान अनधित्य यथा, जिस प्रकार वेदों को बिना पढ़े, अधित्य होता पढ़कर, अनधित्य ना पढ़कर, वेदान वेदों को यथा जिस प्रकार से ना पढ़कर कोई ब्राह्मण श्राद्धम न अर्हति, श्राद्ध या श्रद्धा या सम्मान नहीं प्राप्त करता। एवं इसी प्रकार से अश्रुत षड्गुण्य, जिसने राजा के 6 गुण माने गए, संधि, विग्रह, आसन, द्वैधि भाव, समाश्रय इत्यादि। तो यदि राजा के अंदर ये षड्गुण्य अश्रुत है, उसको पता ही नहीं है, तो न मंत्रम श्रोतुम अर्हति, वो किसी मंत्रणा को सुनने योग्य नहीं। उसको क्या समझाएंगे जब उसके अंदर खुद के गुण नहीं है, संस्कार नहीं है। ठीक है, चलिए। तो राजा के 6 गुण हैं, ये आपको सीख लेने चाहिए, आ भी जाते हैं। स्थान वृद्धि क्षय क्षय, ये ऐसा होना चाहिए, क्षज्ञ, क्षज्ञ जैसे गुणज्ञ है। गुणज्ञ क्या होता है, गुणों को जानने वाला, गुणम जानाते, क्षेम जानाते। तो इसका षष्ठी में बन जाएगा क्षज्ञस्य। कहता जो अपने स्थान को, वृद्धि को, अपने लोस को जानता है उसके, और षड्गुण्य विदित आत्मा, जिसको अपने 6 गुणों, 6 गुणों को पता है, और अनवज्ञताशील, अवज्ञा, अवज्ञाता अवहेलना करना, किसी का डिशोबे करना, आज्ञा ना मानना, ठीक ना। और अनवज्ञा होता है आज्ञा ना मानना, ऐसा नहीं है, यानी कि आज्ञा मानता है। जब 2 बार ना हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अनवज्ञातशील से, यानी कि अनवज्ञा का है, अवज्ञा का, अवहेलना का स्वभाव नहीं है उसका, अवज्ञा का शील नहीं है, बल्कि अनवज्ञा का स्वभाव, यानी सबकी वो बात मानता है। तो ऐसा हे राजन, ये नृप है, ये आया है आपका धृतराष्ट्र के लिए, धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहा है, हे राजा स्वाधीना पृथ्वी, ऐसे राजा के पृथ्वी अपने अधीन होते। किस राजा की स्थान, वृद्धि और क्षय को जानने वाला है, जो 6 गुण है, जिसको पता है 6 गुण, और अनवज्ञा का शील है जिसका, उसकी पृथ्वी स्वाधीना, पृथ्वी स्वाधीन होती है। हे राजन, उसकी पृथ्वी स्वाधीन होती है। ठीक है, चलिए समझ रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पढ़ते हैं
अमोघ क्रोध हर्षस्य स्वयं कृत्यान्वेक्षण है आत्म प्रत्याकोशस्य वसुदेव वसुंधरा। कहता उसकी वसुंधरा, उसकी पृथ्वी वसुधा यानी कि धन देने वाली होती है। किसकी किसकी वसुंधरा धन देने वाली होती है? वसुंधरा वसुधा, वसुम ददाती, वसु का अर्थ प्राण भी होता है, धन भी होता है, ठीक है। उसकी वसुंधरा धन देने वाली होती है। किसकी? अमोघ क्रोध हर्ष से, अमोघ, अमोघ, मोघ होता खाली, जिसका क्रोध और हर्ष खाली है, ठीक है ना। अमोघ कह रहा। अब मान लो राजा गुस्सा हो रहा और उसके गुस्से का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या फायदा उसका गुस्सा होने का। राजा बिल्कुल खुश है, प्रजा के प्रति सम्मान कर रहा है, प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा नहीं। तो क्रोध और हर्ष जो अमोघ है यानी कि खाली नहीं है जिसके, यानी कि इन दोनों गुणों से जो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और कृत्य अन्वेक्षण है, जो कृत्य का अन्वेक्षण, सही काम किस किसने किया, बढ़िया काम किसने किसने किया, इसका स्वयं अन्वेक्षण करता, स्वयं उनको जानता है। आत्म प्रत्याकोशस्य, और आत्म प्रत्यय, आत्म ज्ञानी है अपने कोष का, प्रत्यय, प्रत्यय तक ज्ञान, आत्म ज्ञान है उसको अपने कोश से, कोष का, खजाने का। अब एक राजा को पता ही नहीं मेरे पास कितना खजाना, कितना लोश है, कितना नहीं है। तो ऐस राजा की, ये षष्ठी का एक वचन, उस राजा की वसुंधरा वसुधा धन देने वाली होती है, ठीक है। आसान है बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। 26वां, नाम मात्रेण तुष्येत क्षत्रेण च महीपति भृत्यभ्यो विसृजेत अर्थान एक सर्वहरो न भवेत, न है न एक सर्वहरो भवेत। कहता नाम मात्रेण क्षत्रेण, जो अपने नाम मात्र छत्र से, या यूं कह लो अपने नाम की छत्र छाया से, या अपने जो उसका बनाया हुआ सिस्टम है उसके द्वारा राजा को तुष्येत, सबको खुश करना चाहिए। राजा को अपने नाम मात्र छत्र से या अपना जो उसका सिस्टम है रक्षा का, उससे सबको खुश करना चाहिए। भृत्यभ्य विसृजेत अर्थान, अर्थ होता धन, धनों को भृत्यभ्य नौकरों को विसर्जित देना चाहिए। अब सारा धन अकेला खा जाएगा, नौकरों को कुछ नहीं देगा, तो नौकर उसका कहीं ना कहीं विरोध कर देंगे। तो विसर्जित अर्थात धनों को छोड़ देना चाहिए नौकरों के लिए। एक है सर्वहरो भवे, सर्वम हरते, जो सब कुछ खा जाता है, सब कुछ हरण कर लेता, ऐसा न भवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेला कुछ नहीं खाए, नौकरों को भी दे, तो उसके नौकर भी उसके हमेशा कहीं ना कहीं हितकारी होंगे। अगला, ब्राह्मणम ब्राह्मणो वेद, भाई ब्राह्मण ब्राह्मण को जानता है, भर्ता वेद स्त्रियम, स्वामी स्त्री को जानता है, अमात्यम नृपति, राजा अमात्य मंत्री को जानता है, और राजा राजानम, राजानम दूसरा राजा भी हो सकता है और प्रजा भी हो सकता है इसका, तो राजा प्रजा को जानता है। तो कुल मिला के समान शक्ति वाले, समान एक दूसरे को जानते हैं। ब्राह्मण का मतलब या ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी को जानता है, पति स्त्री को जानता है, राजा अमात्य मंत्री को जानता है, और राजा अपनी प्रजा को जानता है। आसान है बिल्कुल, कैसी ऐसी बात नहीं। न शत्रु वशम आपन्न मुक्त विद्यता, देखो भाई कितनी नीति की बात कही है कि वशम आपन्न शत्रु न मुक्तव्य है, वश में आया हुआ शत्रु छोड़ना नहीं चाहिए, वध्यताम गता, उसका वध कर देना चाहिए। अब मान लिया किसी शत्रु को आप छोड़ दोगे तो फिर आप पे प्रहार करेगा, तो वशम आपन्न है शत्रु, वश में आया हुआ जो शत्रु है, न मुक्तव्य, छोड़ना चाहिए, विद्यताम गता, उसका वध कर देना चाहिए। न्युग भूतवा प्रयुपासित, या फिर यदि वो बले सती, जब वो बलवान हो जाता है तब फिर उसको न्युग भूतवा प्रयुपासित, बिल्कुल विनम्र होकर उसके पास रहे, और जब वो वध्य होता है, वो लगता है अब इसको मार सकता हूं, तब हन्यात मार देना चाहिए। शत्रु बहुत ताकतवर है तो विनम्र होकर उसके पास, हाँ जी उसकी बड़ाई करके उसके पास रहो, ठीक ना। परंतु जब वो वध्य होता है, लगता है इसको मार देना चाहिए, मार दे, ठीक ना। तो वश में आया शत्रु कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये बात बताता है, नीति की बात है, राजनीति की बात है। दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च नियंतव्य सदा क्रोधो वृद्ध बाला तुरेषु च। ये कहता प्रयत्नेन क्रोधो सदा नियंतव्य, प्रयत्न से क्रोध हमेशा वश में कर लेना चाहिए। किन के ऊपर क्रोध नहीं करे भाई, हम क्रोध आ भी रहा तो प्रयत्नेन नियंतव्य, प्रयत्न से उसको वश में कर लेना चाहिए। किन किन पर? देवताओं पर, राजा पर, ब्राह्मणों पर, वृद्ध बूढ़ों पर, बाल बच्चों पर, और जो आतुरेषु मतलब रोगी हैं, पीड़ित है, उन पर प्रयत्न से क्रोध वश में कर लेना चाहिए। आसान है बिल्कुल, कोई ऐसी बात इसमें नहीं। आगे, निरर्थम कलहम प्राज्ञो वर्जेत मूढ़ सेवितम, मूढ़ सेवितम, जो मूर्खों के द्वारा सेवित है, मूढ़ ही सेवितम यत्तत्,
जो मूर्खों के द्वारा सेवित है। ऐसे निरर्थम कलहम, निरर्थक झगड़े को प्राज्ञो वर्जित, विद्वान आदमी को छोड़ देना चाहिए। भाई झगड़ा तो मूर्ख लोग करते हैं, झगड़ा तो मूड सेवित होता है, मूर्खों के द्वारा सेवन किए जाने वाला होता है। तो मूड सेवित कलह, निरर्थम कलहम, निरर्थक कलह को प्राज्ञो वर्जित, विद्वान को छोड़ देना चाहिए। कीर्तिम च लभते लोके न च अनर्थेन युज्यते। तो ऐसा राजा, ऐसा इंसान वो लोके, संसार में कीर्तिम लभते, कीर्ति यश को प्राप्त करेगा, और अनर्थेन न युज्यते, और कभी भी अनर्थ से युक्त नहीं होगा, उसका अनर्थ नहीं होगा। जिंदगी में आप भी हमेशा ध्यान रखिए, झगड़ा मत कीजिए, झगड़े का कोई हल नहीं है, ठीक है ना, झगड़ा मत कीजिए, ठीक है ना। तो कोई मूर्ख भी कर रहा तो उससे बच के निकल जाइए, क्योंकि झगड़ा कहीं ना कहीं मूर्ख का कुछ जाएगा नहीं, हमारी ताकत खत्म करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तम भर्तारम इच्छन्ते षड्यम पति में स्त्री। कितनी अच्छी बात कही भाई। प्रसादो निष्फलो यस्य, जिसकी प्रसाद कृपा निष्फल है, यानी कि कोई किसी पर कृपा करता है उसका कोई फल मिल नहीं है। आपने मेरी सहायता की, मेरा कुछ हुआ नहीं, तो उस ऐसी सहायता, ऐसी प्रसाद किस काम की। क्रोधश्चापि निरर्थक, इसका क्रोध करना भी बेकार है। वो डांट रहा है पर वो सामने वाला उसके क्रोध को मान ही नहीं रहा। तो न तम भर्तारम इच्छन्ते षड्यम पति में स्त्री, ऐसे भर्ता को, ऐसे स्वामी को प्रजा नहीं चाहती है जैसे स्त्रियां संढम, संढम होता है नपुंसक पति, पतिम, जैसे नपुंसक पति को स्त्रियां न इच्छन्ति, नहीं चाहती, ऐसे भर्तारा, ऐसे स्वामी को भी कोई नहीं चाहता, जिसका ना तो खुश होना मायने रखता, ना क्रोध होना मायने रखता, कुल मिला के, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको शब्द को याद कर लेंगे आप अच्छी तरीके से। चलिए अब अगला है एक मिनट रुकिएगा भाई। चलो मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है। कहता न बुद्धि धन लाभाय न जाड्यम असमृद्धि लोक प्रिय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेत्र। देखो कितनी अच्छी बात कही। कहता न बुद्धि धन लाभाय न जाड्यम असमृद्धि। कहता बुद्धि धन के लाभ के लिए होती है, इति न, ऐसा भी नहीं भाई। बुद्धि से धन ही कमाया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि धन लाभाय इति न, बुद्धि धन लाभ के लिए होती है, ऐसा नहीं है। और जाड्यम असमृद्धि, जड़ता असमृद्धि के लिए होती है, ऐसा भी नहीं है। एक मिनट, एक एक श्लोक मैं देख लेता हूं, अगर आ जाए तो। एक मिनट रुकिएगा, आप देखते रहिए। कहता बुद्धि धन लाभ के लिए होती है, ऐसा भी नहीं है। और जड़ता असमृद्धि के लिए ही होती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। लोक प्रियाय वृत्तांतम, इस लोक में स्थित वृत्तांत को प्राज्ञ जानाति, विद्वान जानता है, नए तरह दूसरे नहीं जानते। इस वृत्तांत को विद्वान जानता है। लोक पर्याय वृत्तांत है, जो लोक में जो व्याप्त ये वृत्तांत है, इसको प्राज्ञ विद्वान जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा है ना, ये आ जाता ना, एक मिनट देखते हैं। चलो अगला है विद्याशील वयोवृद्धान। ये 33वां है। कहता विद्याशील वयोवृद्धान बुद्धि वृद्धान च भारत। भारत उसने धृतराष्ट्र को कहा, कहता हे धृतराष्ट्र, जो विद्याशील और वयोवृद्ध हैं, विद्याशील और वयोवृद्ध है उनको, और बुद्धि वृद्धान जो बुद्धि में वृद्ध है उनको
और धन अभिजात वृद्धान, जो धन में और अभिजात अच्छे कुल में पैदा होने में वृद्ध है। मूढ़ो मूर्ख लोग अवमन्यते नित्यम, नित्य इनका अपमान करते हैं। मूर्ख के पास कभी मत रहिए, मूर्ख इंसान किसी काम का नहीं है, आपकी मेंटलिटी को इतना प्रभावित करेगा, वो डिमोरलाइज करेगा। क्योंकि ये कहा कि मूढ़ो अवमन्यते, मूर्ख लोग अपमान करता है किसका? विद्याशील और जो वयोवृद्ध है, जो विद्या में निपुण है, शील में निपुण है, वय उम्र में निपुण है और बुद्धिमान है और धन से युक्त है, अभिजात अच्छे कुल में पैदा हुआ है, वृद्ध का मतलब मैच्योर, इन चीजों में जो मैच्योर है, तो मूर्ख लोग नित्य इनका अपमान करता है। चलिए अगला करा, अनार्य वृत्तम अप्राज्ञ असूयकम अधार्मिकम अनर्था क्षिप्तम आयंती वाग दुष्टम क्रोधनम तथा। क्या कहता? अनार्य वृत्तम, जिसका वृत्त, जिसका व्यवहार अनार्य है, खराब है, अच्छा नहीं है, और अप्राज्ञ, जो प्राज्ञ नहीं है, असूयकम, जो निंदक है, अधार्मिकम, जो धार्मिक भी नहीं है, ठीक ना। तो और वाक दुष्ट और क्रोधनम, जिसकी बुरी वाणी है और जो क्रोधी है, ठीक ना। अनर्था क्षिप्तम आयंती, अनर्थ बहुत जल्दी उनके पास आ जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ना निंदक होना चाहिए, अपने घर में कभी निंदा मत करो, अधार्मिक भी मत करो, अप्राज्ञ मूर्ख भी बनो, अनार्य वृत्त भी मत बनो, ठीक ना। तो अनर्था ऐसे लोगों के पास, और वाक दुष्ट है जिसकी, और क्रोधी है जो, अनर्था, अनर्थ है ना, क्षिप्तम आयंती, बिल्कुल थोक के भाव में बिखरे हुए उनके पास आते हैं, ठीक ना। इसलिए इस तरह की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। अगला है हाँ, अविसंवादनम दानम समस्या अव्यतिक्रम आवर्त्यंती भूतानि सम्यक प्रणिहिता च वाक्। कहता असंवि देखो इस मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। संवादन होता अच्छी बात करना, संवादन, और वी लग गया तो विकृत संवादन, बुरी बात, और अविसंवादन यानी कि विकृत बात जो नहीं है, अ लग गया, दो बार न, दो बार नेगेटिव नेगेटिव लग गया तो पॉजिटिव हो जाता। असंविदा मतलब जिसका संवादन अच्छा है, दान है, जो समय का व्यतिक्रम नहीं करता, समय को ऐसे बेकार नहीं करता है, ठीक ना। और सम्यक प्रेरणिता वाक, जो अच्छे प्रकार से प्रयोग की गई वाणी है, ये भूतानी आवर्त्यंती, सभी प्राणियों को अपने वश में कर लेती है। यदि आपका संवाद अच्छा है, समय पर आप सब काम करते हो, समय पर किसी को सहायता देना, उसका भला करना, दान देना, दान देते हो, और सम्यक प्रेरणित वाक, और अच्छी प्रकार से प्रेरणित की गई वाक है, वो भूतानी आवर्त्यंती, सभी भूतों को वश में कर लेती है। ये बताता आसान है। अविसंवाद को दक्ष है कृतज्ञ मतिमान रिजु, ठीक है ना। जो असंवाद का है, ठीक है ना, तो जो अविसंवादक है यानी कि जो अच्छा बोलता है, दक्ष है, कृतज्ञ है, किए हुए को जो जानता है, मतिमान है, बुद्धिमान है, रिजु और सरल है, ठीक है। अपने संक्षण को तब भी वो लभते परिवारणम, परिवारण होता अपने रक्षा करने वालों को, ठीक है ना। ये देखना, इस इधर से आओ, ये एक एक करके आना चाहिए ऐसा। देख ये सारे आ रहे इकट्ठे, चलो कोई बात नहीं, थोड़े रहते हैं। जो अच्छा है, बोलने में दक्ष है, कृतज्ञ है, मतिमान, बुद्धिमान है, रिजु, सरल है, और यदि उसका कोष क्षीण भी हो जाए तब भी वो परिवारणम, परिवारण होता जो अपने चारों तरफ गार्ड है, वो उनकी रक्षा करता ही है, ठीक है ना। मतलब वो गार्ड उसकी रक्षा करते ही, परिवारणम लभते, अपनी सुरक्षा को प्राप्त करता है, लोग उसका साथ नहीं छोड़ते। कुल मिला के वो ये बात कहना चाहता है, अगर वो ऐसा नहीं है तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 37वां, धृति समोद्दम है सोचम। हाँ, धृति समोदम है सोचम, धृति धैर्य, शम शांति, दमन करना, सोच, करुणता, और वाग अनिष्ठुरा, जलाम जो सुनते से जस्ट वो रखा है यहाँ पर, वाक जमा में अनिष्ठुरा, वाग निष्ठुरा, और मित्राणाम च अनभिद्रोह है, और मित्रों के प्रति द्रोह ना करना, शब्द श्रीय, श्रीय तो लक्ष्मी की समिधाएं हैं, ये 7 लक्ष्मी की आहुतियां हैं, यानी कि इनसे लक्ष्मी खुश होती है, ठीक है ना। समझ गए इस चीज को, ये 7 क्या है? लक्ष्मी की सुविधा है। कौन कौन सी?
अब करना पड़ेगा, आ सकता क्वेश्चन कि समिध श्रेय है समिधा का, श्री की समिति कौन कौन सी है? धैर्य, शम, दम, शौच, पवित्रता, करुणता और अनिष्ठुर वाणी यानी कि सरल वाणी, मीठी वाणी, और मित्रों के प्रति अनविद्रोह, ये 7 चीजें हैं, ठीक है। आगे असंविभागी दुष्ट आत्मा कृतघ्नो निरपत्रपः तादृग नराधिपो लोको वर्चनीय नराधिप है। क्या कहता है? असंविभागी, जो विभाग को ठीक से नहीं चला सकता, बंटवारा सही से नहीं कर सकता, ठीक ना, दुष्ट आत्मा है जो, कृतघ्न है जो, और निरपत्रप जो उसके पत्रप है ना, उसके रक्षक है, उस पर आश्रित है, वो उनसे रहित है, उनका ख्याल नहीं रखता। ताद्रिक नराधिप है, ये ताद्रिक क है, ठीक ना, यहाँ पर यरो अनुनासिक, अनुनासिक वासे अनुनासिक होगा। ताद्रिंग नरा, जैसे वाक जमा मय वांगमय, रिक जमा मंत्र रिंग मंत्र, ऐसे। तो ताद्रिक नराधिप, ऐसा लोग इस संसार में वर्जनीय, छोड़ने योग्य है। किसको कह रहा? नराधिप, धृतराष्ट्र को कह रहा है, ये संबोधन है। हे नराधिप, हे धृतराष्ट्र, जो बंटवारा सही से नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा, किए उपकार को मानता नहीं है, आश्रितों की रक्षा नहीं करता, ऐसा राजा संसार में वर्जनीय है। तो वर्जनीय राजा के बारे में बता रहा है। 39वां, न च रात्रौ सुखम सेते ससर्प इव वेश्मनि यह कोपयति निर्दोषम सदोषो अभ्यंतर जन्म। देखो, यह कोपयति सदोषो अभ्यंतरम, अपने अंदर दोष है। बड़े मजे की बात है भाई, इसमें ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है? कहता है सदोषो अभ्यंतर, जिसके अंदर अपना दोष है, जिसके अंदर अपना दोष है, ठीक ना, सदोषो अभ्यंतर, अपने अंदर दोष है, परंतु निर्दोषम जन्म यह कोपयति, यानी कि गलती तो अपनी, डांट दूसरे को रहा है। तो ऐसा इंसान, जैसे वेश्मनी होता घर में, सप्तमी का एक वचन है वेश्म, वेश्मनी सप्तमी बनता, तो वेश्मनी सर्प इव, जैसे घर में सांप हो जाए तो ऐसे वो रात्रि में न सुखम सेते, सुख से नहीं सो पाता। घर में सांप होगा तो सारी रात नींद आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसे ही वो अपने घर में सुख से नहीं सो पाता। कौन? जो अपना दोष होते हुए भी निर्दोष आदमी को डांटता है, जो अपना दोष होते हुए भी निर्दोष आदमी को डांटता है, वो घर में सांप की तरह रात्रि में सुखपूर्वक नहीं सो पाता। अंतिम श्लोक है, 40 तक करेंगे आज। येषु दुष्टेषु दोषः स्याद् योगक्षेमस्य भारत। कहता येषु दुष्टेषु, दिन दुष्टों के साथ रहने पर, योग अक्षेमस्य दोषः स्यात्, योग अक्षेमम का दोष होता है, यानी कि हमारी कुशलता भंग होती है। जिन दुष्टों के रहने पर, दुष्टों के साथ रहने पर हमारा योग अक्षेमम का दोष लगता है, हमें हमारी कुशलता भंग होती है। सदा प्रसादनम तेषां, हमेशा उनकी देवता नाम इव आचरित, जैसे देवताओं को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं ना, ऐसे उनकी पूजा कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, उनसे दूर रहिए। परंतु इसका कई जगह अर्थ ये भी मिलता है कि जिन सज्जनों को दोष लगाने से हमारा कुशल क्षेम नष्ट हो जाता है, तो उनको दोष मत लगाइए, उनके प्रसादन, खुशी के लिए काम कीजिए और देवताओं की तरह उनका अर्चन कीजिए। तो ये हमारा इसके 5-6 श्लोक और रह गए, वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे हम। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम बहुत मेहनत के साथ सारे के सारे कोर्स करा रहे हैं, और सारे के सारे हमारे वो रिजल्ट देने वाले कोर्स है। ऐसा नहीं कि करा दिए, हम एक एक स्टूडेंट्स का ख्याल रख के कराते हैं। एस्टेट, DSSB, रीट, अन्य जितने भी संस्कृत से संबंधित टेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने जो नंबर दिया था, फिर नंबर बता देता हूँ, 830 70 70 196। इस नंबर पे आप फोन करके किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। हमारे सारे कोर्स लाइव चलते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।